हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स फार्मूला होता है उसको डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कुछ फार्मूला उसको देख लेते हैं। मेन फार्मूला तो कहता है यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम। यानी कि ए बराबर क्या चीज होता है, तो ए बराबर होता है BQ प्लस आर होता है। ए बराबर BQ प्लस आर होता है। ठीक है, और कहता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। दूसरा फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या तो गिनती की संख्याओं में अगर शून्य को, यानी शून्य शून्य लिखा है, शून्य शून्य को शामिल कर ले तो उससे पूर्ण कहते हैं। पूर्णांक नहीं, पूर्ण कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 0 1 2 3। यानी पूर्ण संख्या का रहा कि गिनती की संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या देख सकते हैं, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8। विषम संख्या देखिए, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7, ये सब होता है विषम संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं अपने आप से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सॉरी 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 वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने आप के सिवा अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उसे कुछ कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 9 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार से। जैसे 4 जो है, ये 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। और यही बोला था, जो एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए उसे कुछ कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने आप से कटे उसी को कुछ कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या कितना शुरू होता है, 2 से, तो 2 3 5 7 11। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, 2 क्या चीज है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। प्रमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा जिसका Q शून्य, जहाँ Q शून्य नहीं हो तो उसे प्रमेय कहते हैं। जैसे 0 1 2 1/2, ये सब क्या जो हो गया, सब प्रमेय संख्या होगी। अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। और पाई भी अप्रमेय संख्या है, और रूट भी क्या चाहिए, अप्रमेय संख्या। जैसे √2 अप्रमेय संख्या, √3 अप्रमेय संख्या, 2√3 अप्रमेय संख्या, पाई अप्रमेय संख्या, 2 + पाई अप्रमेय संख्या। ये सब कौन सी संख्या है, अप्रमेय संख्या है। सअभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जिसका मासा 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका मासा 1 हो उसे कुछ कहते हैं सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जिसका सेट बना हुआ 2 5 2 3, ये सब सअभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, तो एक लेसन में इतना ही फार्मूला था। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ऐसे तो आप सबको कॉपी में लिखा हुआ रहता है, हम तो सिर्फ रिवीजन करवाने का काम करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है।
प्रकृत संख्या गिनती की संख्या, प्रकृत संख्या कहते हैं जैसे 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहती है। सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक लेसन खत्म हुआ, फिर दूसरा लेसन अगला क्लास में आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।